13 मई के दिन मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग हादसा हुआ और इस घटना में 17 लोगों की मौत हो गई, 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना के एक महीने से ज्यादा यानी लगभग 40 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं हुई है। बीएमसी की जवाबदेही तय नहीं हुई है, जीआरपी की जवाबदेही तय नहीं हुई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद सरकार कह रही है। सरकार आरटीआई के माध्यम से ये कह रही है कि अब तक किसी भी अधिकारी की जवाबदेही तय नहीं की गई है। हमारे साथ अनिल गलगली हैं, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो ऐसे मुद्दों को उजागर करते हैं, भ्रष्टाचार पर लिखते हैं, बोलते हैं। अनिल जी, सबसे पहला सवाल ये कि घटना के 40 दिन लगभग बीत गए हैं। 40 दिन में पुलिस की जांच में, एसआईटी की जांच में क्या कुछ निकल कर आया आप? देखिए कि जिस तरह से घटना हुई काफी दर्दनाक थी और लापरवाही और मिलीभगत का ये सबसे बड़ा उदाहरण था। दुर्भाग्य से पिछले 40 दिनों से किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। जांच जो चल रही है धीमी चल रही है, सिर्फ स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट लिया जा रहा है और अभी तक किसी पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, ना किसी अधिकारी की या उस एजेंट को सिर्फ उन्होंने गिरफ्तार किया है, और उससे जुड़े हुए जो लोग थे जिन्होंने इसमें पैसे खाए, भ्रष्टाचार किया, ऐसे किसी भी रेलवे के अधिकारी हो या महानगर पालिका के अधिकारी हो या उनके बीच में बिचौलिए करने वाले एजेंट को गिरफ्तार करने का काम मुंबई पुलिस ने अभी तक नहीं किया है। इसमें बीएमसी का क्या रोल था? बीएमसी को क्या करना चाहिए था जो बीएमसी ने नहीं किया? देखिए कि मुंबई महानगर पालिका एक स्वायत्त संस्था है। मुंबई में जो भी काम होता है तो उसकी परमिशन चाहे एमएमआरडी हो, म्हाडा हो या रेलवे हो, उसे महानगर पालिका से लेनी पड़ती है। ये पूरी की पूरी जगह भले ही रेलवे जीआरपी की थी यानी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की थी, वहाँ पर जब होर्डिंग लगती है या बैनर लगता है या एडवर्टाइज होती है तो महानगर पालिका का उसमें लुकआउट आता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइसेंस फीस भरनी पड़ती है। पिछले कई सालों से जब से होर्डिंग बनी है तब से लेकर वहाँ के स्थानिक नगर सेविका रूपाली आवले हो या ऐसे कई सारे लोगों ने उसकी बार बार शिकायत की कि होर्डिंग इलीगल है, दुर्घटना हो सकती है, मगर महानगर पालिका ने सिर्फ रेलवे डिपार्टमेंट को पत्राचार करके अपने दायित्व को कहीं ना कहीं तो नजरअंदाज करने का काम किया है। जबकि महानगर पालिका का अधिकार था कि ताबड़तोब उस होर्डिंग को निकाला जाए और उस पर एफआईआर लिया जाए। जैसे कि मुंबई में जो अलग अलग होर्डिंग लगते हैं तो महानगर पालिका मुंबई हाईकोर्ट के आदेश पर इस तरह के एफआईआर ले सकती है, पर इस मामले में महानगर पालिका ने जो लापरवाही की है तो उसकी जिम्मेदारी सबसे अधिक बनती है। जीआरपी, जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, जिसकी ये जमीन थी जहां पर होर्डिंग लगाया गया और सवालों के घेरे में कटघरे में जीआरपी है, जीआरपी का क्या रोल था और कैसे इस पर आरोप लग रहे हैं और क्यों इस पर जवाबदेही तय नहीं हो रही है? देखिए कि मुंबई में अगर किसी भी एजेंसी को काम करना है, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट हो, जीआरपी हो, एमएसआरडीसी हो, एमएमआरडी हो, तो जहां पर महानगर पालिका का लुकआउट आता है, क्योंकि ये जो होल्डिंग पॉलिसी सिर्फ महानगर पालिका की थी, उसी पॉलिसी के आधार पर सभी एजेंसियां काम कर रही थी। तो जब इस तरह का आपने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया, उनको वर्क ऑर्डर दिया, तो उस वर्क ऑर्डर में ये भी लिखना जरूरी था कि आपको महानगर पालिका से सारी एनओसी लेने की आवश्यकता है। वो क्लॉज कहीं ना कहीं तो डिलीट करने का काम पुलिस द्वारा किया गया। दूसरी बात, जब उसकी 10 साल की मियाद को उन्होंने 30 साल किया, उसमें भी अगर वो लोग सभी डॉक्यूमेंट को रीचेक करते कि जब हमने इनसे एग्रीमेंट किया, वर्क ऑर्डर दिया, तब उन्होंने किस किस डिपार्टमेंट की परमिशन ली या नहीं ली, तो वहां पर भी जीआरपी ने जो नजरअंदाज किया है, तो इसके लिए जीआरपी की भी जिम्मेदारी उतनी बनती है जितनी महानगर पालिका की बनती है कि जब परमिशन देते वक्त और रिन्यूएशन या मियाद बनाने वक्त उन्हें सारे के सारे डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए थे। तो ये लापरवाही का मामला मुंबई जीआरपी पर भी अवश्य बनता है। अब लापरवाही का मामला जीआरपी पर भी बनता है, बीएमसी पर भी बनता है। इसी को लेकर आपने महाराष्ट्र सरकार से आरटीआई के माध्यम से सवाल पूछा। आपने क्या पूछा था स्पेसिफिक और क्या जवाब मिला? देखिए कि हमने मुंबई महानगर पालिका और जीआरपी से सवाल पूछा था कि इस पूरे मामले को लेकर किन अधिकारियों पर आपने कार्रवाई की या किसी को शोकॉज नोटिस तो दिया है कि नहीं है। दुर्भाग्य से दोनों डिपार्टमेंट ने अपनी जवाबदेही से कहीं ना कहीं जो नजरअंदाज करने का काम किया। उन्होंने स्पष्ट कहा इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की या उन्होंने कोई भी जवाबदेही अभी तक निश्चित नहीं की। तो हमने इस पूरे मामले को लेकर पंतनगर पुलिस को भी चिट्ठी लिखी थी कि रेलवे के जीआरपी और मुंबई महापालिका के जो लाइसेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर कार्रवाई हो। दुर्भाग्य से अभी तक उनके तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है, ना हमारा एप्लीकेशन उस एजेंसी को ट्रांसफर किया है जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। यानी दोनों डिपार्टमेंट अपनी जवाबदेही से कहीं ना कहीं तो भागने का काम कर रहे हैं। इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं,
इसमें अधिकारी कर्मचारियों की और दोनों विभागों के अधिकारियों की मिली भगत की बात सामने आ रही है, पैसे के लेन देन की बात सामने आ रही है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने भी इस प्रकार के आरोप लगाए हैं। क्या कुछ आरोप लग रहे हैं? देखिए, जो अखबारों में हमने पढ़ा, किरीट सोमैया ने आरोप लगाए और खासकर जो एसआईटी की जांच है उसमें किसी मोहम्मद अरशद खान व्यक्ति का नाम आया। इस मोहम्मद अरशद खान को भावेश भिंडे, जो भी पुलिस के गिरफ्त में है, उन्होंने 46 लाख रुपए देने का काम किया। और उस खान ने क्या किया, जो कैसर खालिद जो वहाँ के उस वक्त के कमिश्नर थे रेलवे के, जिन्होंने पूरे के पूरी परमिशन देने का काम किया, उसकी मियाद भी बढ़ाई। उनकी पत्नी का नाम है सुमाना, उसका एक महापात्रा गारमेंट नाम की कंपनी थी, उसमें पैसे को उस खान ने ट्रांसफर करने का काम किया। यानी कहीं ना कहीं तो जो लिंक है वो खान से लेकर उनकी पत्नी और पत्नी से लेकर कैसर खालिद तक पहुंचती है। ऐसे 46 लाख का मामला है। शायद ये अमाउंट बड़ी भी हो सकती है या अन्य किसी सोर्स के माध्यम से पैसे लिए भी जा सकते हैं, ये जांच का मामला है। तो कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार के चलते ही इस तरह की गलत होर्डिंग को परमिशन दी। उसकी साइज भी गलत थी, क्योंकि मुंबई में आज 40 बाई 40 ये होर्डिंग की साइज को एक प्रकार की अनिवार्यता करने के बावजूद भी यहाँ पर होर्डिंग की साइज बड़ी थी। और सबसे बड़ी बात है, एक बार आप जब वर्क ऑर्डर देते हो 10 साल की मियाद होती है, उसके बाद आप उसको 30 साल का करते हो, तो कहीं ना कहीं तो उसमें लेन देन, भ्रष्टाचार और आर्थिक व्यवहार होने की चीजों को नकारा नहीं जा सकता। जिस प्रकार के 40 दिनों में एसआईटी की जांच चल रही है, अब तक तो जो ईगो मीडिया से जुड़े हुए लोग थे उन पर ही कार्रवाई हुई है, उन्हीं को गिरफ्तार किया गया। क्यों आखिरकार बीएमसी के जो जवाबदेही बनना होता है, तय किया जाता है, जीआरपी के अधिकारियों को जवाब देना तय बनता है, उनको अभी तक बचाया जा रहा है? और ऐसा ही रहा तो क्या जो 17 लोगों की मौत हुई उन्हें न्याय मिलेगा? निश्चित तौर पर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने स्ट्रिक्टली कहा था कि जो भी इसमें शामिल होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से महानगर पालिका के अधिकारी, रेलवे के अधिकारी, जैसे कैसर खालिद की पत्नी का नाम है, कहीं ना कहीं तो उनको बुलाकर उनकी जांच करने की आवश्यकता है। और जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस को भी देखना चाहिए कि जब उस व्यक्ति को हम लाखों रुपया पगार देते हैं, उसका काम होता है कि वहाँ के हर चीज को देखना। आपके पास शिकायत भी आई, आपने उसको नजरअंदाज किया, तो उन अधिकारी को कम से कम शोकॉज नोटिस देकर उनको भी पूछना जाना चाहिए था कि आपने आखिर क्या किया। कहीं ना कहीं तो ये लापरवाही है। और ऐसे मामलों में क्या होता है कि जैसे पुणे में भी होर्डिंग गिर गई, 2 लोगों की मौत हुई। बीच के दिनों में मुंबई और अन्य महानगर क्षेत्र में इस तरह की होर्डिंग गिरती है, कुछ दिनों तक मामला चलता है। कहीं ना कहीं तो सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे मंत्री हो या अधिकारी हो, वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बचाने का काम करते हैं और लिपापोती करके कुछ लोगों पर ही इस आरोप बनकर कहीं ना कहीं तो मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी हमसे बात करने के लिए। अनिल गलगली, जिन्होंने हमें बताया कि घटना के 40 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक बीएमसी हो या जीआरपी हो, इसके अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं हुई। अब सवाल ये उठता है कि अगर इतना सुस्त जांच रहा और एसआईटी की जांच में अब तक किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई, तो क्या सच में घाटकोपर होर्डिंग में मारे गए 17 लोग और घायल हुए 70 से अधिक लोगों को न्याय मिलेगा? कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।